वेलकम बैक दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। मैं उम्मीद करता हूं कि यार आप सब खैरियत से होंगे। तो भाई साहब, मेकर्स ने न्यू रिलीज डेट का टाइम दिया था शाम के 5 बजे। मेरी तरह आप सभी बेसब्री के साथ वेट कर रहे होंगे 5 बजे का। अब जैसे ही भाई साहब 5 बजे मैं बार बार अपना पेज रिफ्रेश करूं कि भाई क्या मुझे कुछ शो नहीं हो रहा या पोस्टर ही नहीं आया, न्यू रिलीज डेट ही नहीं, तो पता चला डिले हो गया। फिर मेरे माइंड में आया कि डार्लिंग प्रभास की फिल्म हो और उसके कंटेंट, उसकी रिलीज डेट डिले ना हो, ऐसा किधर लिखा है। लेकिन फाइनली थोड़े देर के बाद मेकर्स ने ऑफिशियल न्यू रिलीज डेट अनाउंस कर दी है विद द न्यू पोस्टर। मेरा भाई गोली मारो न्यू रिलीज डेट को। आई नो बहुत वेट था न्यू रिलीज डेट का, बट उससे भी पहले पोस्टर देखो। मतलब मैंने गाइस इतना तो नहीं सोचा था कि मेकर्स इतना अच्छा कमाल का पोस्टर दे देंगे। मैं सोच रहा था कि जस्ट डार्लिंग प्रभास होंगे, बट मेकर्स ने डार्लिंग प्रभास, अमिताभ बच्चन एंड दीपिका दीपिका का भी पोस्टर डाल दिया यार। भाई मतलब कि नागी भाई रोलाओगे क्या यार, मजाक करते हो भाई साहब। सबसे पहले मैं बात करूंगा दीपिका की। यार दीपिका का ड्रेस ना बड़ा ही यूनिक टाइप सा था, अलग टाइप सा था, और बड़ी ना वो मतलब कि क्यूट सी लग रही है। मतलब छोटी लग रही है, छोटी बच्ची नहीं होती, छोटी बच्ची हो क्या उस तरह का। अब चलो वो तो कोई उनका कंटेंट आएगा फर्दर तो ही पता चलेगा। लेकिन बिलीव मी, मैं डार्लिंग प्रभास का भी, उनको भी देख के खुश हुआ, अमिताभ बच्चन को भी देख के खुश हुआ, लेकिन दीपिका को देखकर मतलब जो फीलिंग्स थी ना वो अलग लगा। मतलब उस तरह से नहीं जिस तरह से आप समझ रहे हो, इस तरह से कि भाई इतने टाइम के बाद हम सिर्फ सुनते आ रहे थे कि प्रोजेक्ट के में कल की में दीपिका है। फाइनली आज उनका कोई पोस्टर भी देखने को मिल गया, और मुझे लगता है ये उनका दूसरा पोस्टर है। मे बी एक उनकी बर्थडे पर आया था, एंड नाउ गाइस दिस वन, बट बहुत अच्छा। उसके बाद अमिताभ बच्चन की लोग गाइस मुझे ना ज्यादा ओल्ड लग रही है। यानी कि जो अभी उनका ग्लिम्स आया था अनाउंसमेंट वीडियो, उससे भी ज्यादा ओल्ड लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, या आपको भी ऐसा कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। उसके बाद आ जाओ डार्लिंग प्रभास पे। सबसे पहले आओ बियर्ड पे। आपको पता होगा कि अभी कुछ दिन पहले व्हाइट शर्ट में डार्लिंग प्रभास की एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी गाइस। उसमें जो बियर्ड थी, ये बेसिकली वही बियर्ड है, और ये वही बियर्ड है जो इससे पहले वाला पोस्टर था, जो कि मेकर्स ने तब रिलीज किया था जब 9 मई रिलीज डेट रखी थी मेकर्स ने। उस टाइम वो पोस्टर था, हाथ में भाई साहब स्टिक थी, इसी तरह का ड्रेस था। उसमें भी जो बियर्ड थी ये वही है। बेसिकली बियर्ड आप देखें, यहां से ज्यादा बाल हैं, यहां से फिर कम हो जाते हैं, फिर इस जगह से बाल गई ज्यादा है। बड़े मजे की गई ये बियर्ड है, और ये भाई साहब इंडिकेट कर रही है कि ये जो लुक है ये कहीं ना कहीं फ्यूचर की लुक है। यानी कि प्रेजेंट में लाई नहीं कर रहे, ये फ्यूचर की कोई लुक होने वाली है, ऐसा मुझे लग रहा है। क्योंकि गाइस अगर आप वो लुक देते हो जिसमें भैरवा वाली लुक है, प्रभास ऐसे बैठे हैं नीचे देख रहे हैं, उसमें आप गाइस ना दाढ़ी चेक करिएगा, बियर्ड, उसमें थोड़ी बहुत बियर्ड चेंज है। बट जो भी है, ड्रेस देखो कितना मजे का गाइस ये ड्रेस है। मुझे अच्छी तरह से याद है ग्लिम्स, जो कि 8 से 9 महीने पहले रिलीज हुआ था। ग्लिम्स के आने से 2 दिन पहले पोस्टर आया था, जिसमें इस तरह हाथ रख के, मुक्का बल के नीचे रखा होता है डार्लिंग प्रभास ने। वो भी ड्रेस यही था, लेकिन उसको कितना ट्रोल किया गया था। नाउ यही ड्रेस मुझे पता है कि सबको बहुत अच्छा लगने वाला है। बाकी लॉन्ग हेयर्स है इधर भाई साहब, वो टेल की हुई है, तो कमाल। यानी कि फुल लेंथ में इनके पोस्टर आए हैं। और नीचे अगर आप देखते हो तो उधर भी कुछ बंदे मरे पड़े हैं, इधर भी कुछ बंदे मरे पड़े हैं। बैक पे आप देखते हो तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, टावर, मतलब उन पे कुछ लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये पिक्चर भी फ्यूचर की है, यानी प्रेजेंट टाइम की नहीं है। वो तो देखना अब इंपॉर्टेंट होगा कि फिल्म के अंदर क्या होने वाला है। बट कमाल के कलर्स हैं इस पोस्टर के, कमाल के विजुअल ये इस फिल्म में हमें देखने को मिलने वाले, लाइक हॉलीवुड फिल्म्स की तरह। तो पोस्टर मैंने जितना इमेजिन किया था, मुझे उससे कई गुना ज्यादा अच्छा पोस्टर लगा है भाई, और अभी तक ऐसा हो रहा है। आप भी इमेजिन करिएगा, जो कंटेंट आप जैसा सोचते हो कल की को लेकर, मेकर्स वही कंटेंट जितना हमने सोच के रखा होता है उससे अच्छा देते हैं। नो डाउट रिलीज डेट आगे चली जाती है, बट जितनी बड़ी ये फिल्म है कोई इशू नहीं। मेकर्स जो चाहे रिलीज डेट ले लें, बस कंटेंट अच्छा बनाए। सो नाउ मूव करते हैं रिलीज डेट की तरफ, और वो वही है जो सुबह मैंने आपको बता दी थी, यानी कि 27 जून। अब गाइस देखो, मैं इसको लेकर एक्साइटेड हूं भी और एक्साइटेड नहीं भी हूं। देखो, नहीं इस वजह से कि हम 9 मई के लिए रेडी थे। अगर अभी आती तो मैं कहता हूं भाई कल की बहुत बड़ा लेवल मिलता। रीजन
अभी ना तो हॉलीवुड में कोई ऐसी मूवी न्यू रिलीज हो रही है, ना इधर इंडिया में कोई न्यू मूवी रिलीज हो रही है। नाइन्थ माया हर तरफ से परफेक्ट थी। बट चलो अब गाइस क्या हो सकता है, अब गाइस 27 ऑफ जून है, तो 27 ऑफ जून आने से पहले दो और बड़ी मूवीज ने आ जाना है। एक है चंदू चैंपियन, जो कि कार्तिक आर्यन की फिल्म है, बॉलीवुड की फिल्म है। देखो बॉलीवुड को भी अभी एक अच्छी फिल्म की जरूरत है, तो अगर चंदू चैंपियन चलती है तो पब्लिक उसे देखेगी, नंबर वन। नंबर टू, कमल हसन की फिल्म इंडियन 2, वो भी गई मिड ऑफ जून में रिलीज होने वाली है। तो ये दो मूवीज हैं। अब इनके आने से पहले कल की आती तो क्या ही माहौल होता, बट जो भी है जून 27 है। अब गाइस जून 27 के बाद दो बड़ी मूवीज हैं, एक है डेडपूल हॉलीवुड की फिल्म, दूसरी है भाई साहब पुष्पा द रूल। डेडपूल को आने में एग्जैक्टली एक महीना होगा एंड पुष्पा द रूल को आने में लगभग एक महीना एंड 3 हफ्ते हैं। इनफ टाइम है, मतलब कि जून 27 डेट भी जो है उसको हम ये नहीं बोल सकते कि बेकार डेट है, मेकर्स ने चुनकर सही डेट रखी है। लेकिन अगर जून 20 को भी रखने की बजाय अगर एक हफ्ता और पहले हो जाता, लेकिन फिर वो इंडियन 2 एंड जो दूसरी फिल्म है चंदू चैंपियन उसके एक हफ्ते बाद आ जाती, तो वो इतना फिर एडवांस बुकिंग में भी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। मेकर्स बहुत तेज है, देखो ना, नागी ने सोच समझकर भाई साहब कदम उठाया है। अब इंटरेस्टिंग चीज, जून 27 आ रहा है थर्सडे वाले दिन, यानी कि नॉन हॉलीडे रिलीज होने वाली है। आई थिंक सो जून 27 को कोई इवेंट नहीं है, नॉन हॉलीडे रिलीज है। तो क्या लगता है नॉन हॉलीडे पर कल की डे 1 में कितना कमाने वाली है? सिंपल वर्ड्स में मैं बोलूंगा भाई साहब, सिंपल वर्ड्स, नो कंफ्यूजन जी। अगर तो इसके कंटेंट जो कि लास्ट में आएंगे, यानी कि ट्रेलर, अगर तो वो बहुत अच्छा हुआ, यानी कि जैसे अभी मैंने पोस्टर एक्सपेक्ट किया, मुझे तो भाई पोस्टर बहुत अच्छा लगा, आप में से मुझे पता नहीं है कि किसको कैसा लगा जी। अगर तो ट्रेलर बहुत अच्छा बनता है, ये फिल्म 200 करोड़ से कम की ओपनिंग नहीं लेगी। आप यहां से पावर देखो भाई डार्लिंग प्रभास की। सालार फिल्म रिलीज हुई थी 22 ऑफ अगस्त को, क्लैश था कल्कि के साथ मेरा भाई, हिंदी बेल्ट में फुली क्लैश था। लेकिन नाउ अभी का सिनेरियो क्या है, अभी के सिनेरियो में इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हिंदी फिल्म कोई बड़ी है ही नहीं। मान लेते हैं कार्तिक आर्यन की फिल्म बहुत कुछ कर भी ले, लेकिन फिर भी कल्कि के लिए हिंदी ऑडियंस एक्साइटेड है। और दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बॉलीवुड की भी हैं, अमिताभ बच्चन एंड दीपिका। अगर तो ट्रेलर बहुत अच्छा निकलता है तो मैं अभी मान के चलता हूं 30 करोड़ 30 करोड़ तो मिनिमम कल की हिंदी बेल्ट से कमाएगी। मैं ये मिनिमम ले रहा हूं, मैक्स ये कहां तक जा सकती है, कोई बात भाई साहब 50 करोड़ भी हो सकता है, डिपेंड करता है कंटेंट कैसे। क्योंकि अभी तक भाई साहब जितने भी कंटेंट आए हैं, बिलीव मी, हिंदी ऑडियंस का रिएक्शन बहुत अच्छा है। यही चीज है, इससे पहले भाई साहब जो प्रभास की मूवीज आई हैं, आदि पुरुष पकड़ लो, राधे श्याम पकड़ लो, साहू चलो पकड़ लो, या फिर साहू तो चलो थी बॉलीवुड की, राधे श्याम भी बॉलीवुड की थी, उनके डे वन अच्छे थे, आगे कम हो गए थे। लेकिन अगर आप राधे श्याम पकड़ो, सालार पकड़ो, सालार तो चलो बहुत बड़ी ओपनिंग लेती, हिंदी में क्लैश की वजह से मारी गई, लेकिन यहां पर हर चीज पॉजिटिव होती दिखाई दे रही है। सालार क्लैश होने के बाद, नेगेटिविटी होने के बाद अगर 180 करोड़ तक जा सकती है, यार मान लो ना 180 करोड़, बहुत से लोग कहते हैं फेक है यार, चलो 150 करोड़ भी मान लो, तो भाई क्या कल की उसके, मैं कहता हूं कल की बहुत बड़ी फिल्म होने वाली है। उससे ऊपर से कैरेक्टर्स इंट्रोडक्शन जो प्रभास के अलावा है वो इतनी तबाही मचा रहे हैं, तो जब प्रभास का आएगा तो क्या होगा। तो गाइस मैं तो 200 करोड़ मान के चल रहा हूं मेरा भाई। ऊपर से जो इंटरेस्टिंग चीज मुझे नजर आ रही है, जब रिलीज हुई थी सालार ओवरसीज में, तो उसको ओवरसीज में आईमैक्स स्क्रीन नहीं मिली थी, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर आई थिंक। अब गाइस यहां पर इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जब जून 27 पे रिलीज होने वाली है कल की, तब हॉलीवुड की कोई बड़ी फिल्म नहीं है, यानी कि हॉलीवुड के अंदर भी आईमैक्स स्क्रीन मिलेंगी किसको, कल की को। तो आगे आप वहां से भी समझदार हैं कि इसको कितनी, और ऊपर से कल की के मेकर्स ने ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर से 100 करोड़ की डिमांड की थी, लेकिन 100 करोड़ देने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। तो मेकर्स ने डिसाइड किया कि वो ओवरसीज में इस फिल्म को खुद रिलीज करेंगे। ये नहीं मेकर्स ने बोला कि चलो 80 करोड़ में डील कर लेते हैं, 70 करोड़ में। मेकर्स को अपनी प्रोडक्ट पे बिलीव था, तो उन्हें बोला कि अगर कोई 100 करोड़ नहीं देता, हम खुद ओवरसीज में रिलीज कराएंगे। देख ले, एक पोटेंशियल देख ले भाई साहब। तो कहीं ना कहीं मैं तो 200 करोड़ की ओपनिंग लेकर चल रहा हूं, बाकी होप फॉर द बेस्ट, लेट्स सी, देखना इंपॉर्टेंट। और वैसे भी भाई साहब देखो,
एक तो हो ना कि कोई बड़ी फिल्म आई है अभी तक, इस साल में कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं जिसने 500 करोड़ की ग्रॉस भी की हो, ग्रॉस भी। और साउथ में से तो कोई बड़ी फिल्म आई ही नहीं है अभी तक इस साल में। तो पहली बड़ी फिल्म है ही कल की, हर तरफ से पॉजिटिव वाइब्स है मेरा भाई। जस्ट भाई साहब कंटेंट अच्छे निकाल दो, टीजर अगर है, अपडेट से नहीं है लेकिन अगर है तो अच्छा निकाल दो, और ट्रेलर है तो बाप लेवल निकाल दो भाई। अगर एनिमल नॉन हॉलीडे पर 116 करोड़ रुपए कमा सकती है, डे वन में नॉन हॉलीडे था 116 करोड़। भाई क्या कल की डार्लिंग बस 200 करोड़ नॉन हॉलीडे पर नहीं कमा सकते, और कमाती है तो अनबिलीवेबल सा सीन होगा। तो आपका इस बारे में क्या कहना है कमेंट सेक्शन के अंदर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, होप आपको वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगली आने वाली थैंक्स फॉर वॉचिंग।